दिवाली मनवा दी है, एकदम पटाखा फोड़ दिया है, बम फोड़ दिया। अभी तो दिवाली बाकी है, ऐसा ना हो कि दिवाली तक एक और बम आ जाए। अच्छा निर्णय है और भी इसको आगे चल के इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जितना हो सके आम लोगों को राहत मिल सके। हमारी इतनी इनकम नहीं है, सेल नहीं है, हम जीएसटी बिल कहाँ से ले बताओ। जिनका सालाना इनका 12 लाख है उनको जीएसटी पे ही नहीं करना पड़ेगा, तो ये राहत का काम नहीं है सर? नहीं, बिल्कुल राहत का काम है। पहले 7 लाख था, अभी तो उसको 12 लाख कर दिया गया बढ़ा को। बाइक के दाम कम हो चुकी हैं और भी टीवी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी हैं वो भी कम हो चुके हैं, तो लोगों से काफी राहत मिलेगी इस दिवाली में। निम्न वर्ग के लोगों के लिए ये राहत है या फिर सही है या नहीं? नहीं, ये तो राहत है जी, बहुत बड़ी राहत है। युवाओं को भी फायदा होगा इससे, मोबाइल बाइक कारें खरीद पाएंगे लोग। युवाओं को तो फायदा ही फायदा है, और क्या चाहिए। उनके इनकम को लेके टैक्सेस कम कर दिए, टैक्सेस स्लैब जो आए थे वो कम कर दिए। ज़्यादा चीज़ें होती है तो टैक्स भी बढ़ते हैं, जीएसटी भी बढ़ते हैं, तो फायदा ही फायदा है, इससे ऐसा कुछ है नहीं। तो जीएसटी रिफॉर्म करके रेट्स कुछ कम कर दिए गए हैं आम नागरिक के लिए, वो कैसा निर्णय है सरकार का? अच्छा निर्णय है और भी इसको आगे चल के इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जितना हो सके आम लोगों को राहत मिल सके। जैसे बाजार में रौनक ये भी देखने को मिल रहा है कि जो लोग बाइक नहीं खरीद पा रहे थे थोड़े, क्योंकि रेट कम होने से मिडिल क्लास वर्ग को राहत तो देखिए होती है, तो क्या वो खरीद पाएगा? उसके लिए आसान हो गया जीएसटी रिफॉर्म होने की वजह से? हाँ, आसान हो गया खरीदना, मगर गवर्नमेंट से एक अपील ये भी है कि साथ साथ पेट्रोल के लिए भाव कुछ कम कर लें, तो चलाना भी आसान हो जाए, खरीद के घर में थोड़ी ना रखना है। क्या कुछ कहेंगे सर, जीएसटी रिफॉर्म करके रेट कम कर दिए गए, जो डेली यूज़ की चीज़ें दूध दही मसाला, इस पे जीएसटी 5% लगेगा अब? हाँ, कम कराना चाहिए इस पे भी, और कम हो गया है? नहीं, और कराना चाहिए जिससे गरीब आदमी को सहायता मिले। जीएसटी बिल्कुल होना नहीं चाहिए। हाँ, क्या कह रहे थे? अब क्या फ्री मिलेगा सामान? नहीं, टैक्स मतलब बिल्कुल खत्म भी तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो 5 आम जैसे जो निम्न वर्ग के लोग हैं जो लाखों में सामान नहीं खरीद सकते, हजारों में, जो उनकी डेली यूज़ की चीज़ों को कम करके अगर 5% कर दिया गया है, तो किस तरीके का निर्णय है ये मोदी जी का? ये तो अच्छा ही निर्णय है, हमने तो पहले भी बताया ये अच्छा निर्णय है। सिर्फ कपड़ों पर भी रेट कम कर दिए गए हैं, तो इस बार जो त्यौहार आने वाले हैं, त्योहारों पर रौनक होगी मार्केट में? क्या? जैसे कपड़ों के रेट्स भी काफ़ी कम कर दिए गए हैं, और अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, अभी दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला त्यौहार है, तो त्योहारों की में रौनक होगी बाजारों में जीएसटी कम हुआ है तो? बिल्कुल होगी, बिल्कुल रौनक होगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जीएसटी कम करके कैसा निर्णय है सरकार? वो कह रहा हूँ कि अब क्यों कम कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किए थे? पहले जीएसटी लाया गया इंडिया के अंदर, जब उसके पहले टैक्स की चोरी होती थी, टैक्स तब नहीं भरते थे आप? अब भी हो रही है, मेरे दुकान है मोबाइल का नॉर्मल, अब हमें सर कार्रवाई भी हो रही है, फिर हमें परेशानी हो रही है। हमारी नॉर्मल दुकान है, हमें जीएसटी बिल लेने के, कस्टमर जीएसटी बिल मांग रहे हैं, हमारी इतनी इनकम नहीं है, सेल नहीं है, हम जीएसटी बिल कहाँ से ले बताओ। सरकार ने तो ये भी कर दिया, जिनका सालाना इनका 12 लाख है उनको जीएसटी पे ही नहीं करना पड़ेगा, तो ये राहत का काम नहीं है सर? नहीं, बिल्कुल राहत का काम है। पहले 7 लाख था, अभी तो उसको 12 लाख कर दिया गया बढ़ा को। नहीं, मेरे अच्छी अब क्यों कर रहे हैं, पहले करनी चाहिए थी ना, अब इलेक्शन आया इस वजह से बिहार में। आपको अच्छा, बिहार के बाद इलेक्शन तो हर साल आते रहते हैं, कहीं ना कहीं इलेक्शन आते रहते हैं, ये बहुत तेज सरकार है ये। कौन तेज सरकार है? ये मोदी जी की सरकार है ना। हाँ, तो क्या आपके लिए राहुल गांधी अच्छे हैं? हाँ, मेरे लिए तो A1 है भाई। तो राहुल गांधी रहते तो जीएसटी नहीं लगता? नहीं लगता, लेकिन उसके जो राज थे ना उस टाइम में इतने लफड़े नहीं थे जैसे अब हैं। तो राहुल गांधी की मतलब जब कांग्रेस की सरकार थी तब आप टैक्स पे नहीं करते थे? नहीं, पे नहीं करते, मौज की जिंदगी जीते थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ दिक्कत आ गया है? अभी दिक्कत आ रही है ना, तो थोड़ा बताइए ना दिक्कत। बातें हम बता नहीं सकते। अच्छा, बस मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, फरहान सर ये कहना चाह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है, ऐसा क्या? अब ज्यादा बात हम नहीं कर सकते, मीडिया वाले वैसे ही नहीं, आप कह रहे हो भेदभाव हो रहा है क्या? सरकार भेदभाव करती है सर? नहीं, भेदभाव की बात तो नहीं है, बट हाँ ये ज़रूर है कि जैसे बड़े कंपनी हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट, छोटे कारोबार से नहीं हो पा रहा उतने। अब रेडी पटरी वाले हैं, सब बेचारे पे कहाँ से लाएंगे इतना जीएसटी, इतने टाइम तक चला, 5 साल लगा, लॉकडाउन से और डूब गए, तो ये काम पहले हो जाता तो शायद और राहत मिलती। सर हमारे टैक्स के पैसों से सरकार चलती है, सरकार अपने घर से तो सरकार चलाएगी नहीं, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, आप भी पढ़े लिखे लगते हो मुझे, लेकिन ये बताओ मुझे, एक वो सरकार का काम है ना, मेरा काम है ना, आपका काम है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो अब रिफॉर्म करके कम कर दिया गया है, तो उससे राहत मिल रही है लोगों को और मिलने वाली है? हाँ बिल्कुल मिलेगी, मिल भी रही है अभी। अब बाइक के दाम कम हो चुकी हैं और भी टीवी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी हैं वो भी कम हो चुके हैं, तो लोगों से काफ़ी राहत मिलेगी इस दिवाली में। और एक बस अपील ये भी है कि आगे जाकर और इसको अगर आप इम्प्लीमेंट कर सकते तो बढ़ा सकते हैं, सही कर सकते तो और कोशिश करेगी ज़्यादा बेटर हो जाए, और थोड़ा रोजगार पर ध्यान दें,
250 है क्योंकि मार्केट, छोटे मार्केट व्यापारियों के लिए मुश्किल हो गया आज के टाइम पे कारोबार करना। तो 3.5 रेंट इतना हाई होते जा रहा है और आमदनी उतनी है नहीं। वारंटी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें असल बात है रेंट बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे, इस वजह से तो मार खा जाती है। जीएसटी कम कर दिया है और गुटखा और सिगरेट के रेट बढ़ा दिए हैं सरकार ने। और बात बताओ, जीएसटी किस चीज़ के लिए कम हुआ है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। इस तरीके से कान पकड़ो चाहे इस तरीके से कान पकड़ो। नहीं, पहले जो आपको ज़्यादा जीएसटी पे करना होता था, अब 5% और 12% का 18% का स्लैब से पूछना चाह रहा हूँ, जीएसटी का स्लैब क्या रखा है? 63% का स्लैब वही है, 63% का स्लैब है। 63% का स्लैब है, 18% और 5% का स्लैब कर दिया है सरकार ने। मैडम 18% और 5% किस चीज़ पे कम किया और किस चीज़ पे बढ़ाया, आप ये भी तो देखो। आप इस चीज़ को गुटखा सिगरेट पे बढ़ा दिया उन्होंने, खाने चीज़ पे कम कर दिया। पहले तो उन्होंने बोला कि भैया बहुत अच्छा काम किया, हमने जीएसटी बढ़ा दिया, अब फिर कहा इन्होंने जीएसटी कम कर दिया। गुटखा और सिगरेट जो लोग खाते हैं, हालांकि ये इससे नुकसान भी होता है लोगों को, तो अगर नशे की चीज़ों को सरकार उस पर रेट बढ़ा रही है तो गलत है। ये तो बैन करना चाहिए। सर आप खा रहे हो, आप ऐसा बोल। सादा पान खा रहा हूँ मैडम, गुटखा नहीं खा रहा। अच्छा। हाँ, सादा पान है। तो ये मैं तो चाह रहा हूँ कि बंद कर दूँ, गुटखा सिगरेट बैन हो जाना चाहिए। बिल्कुल बैन कर दूँ। लेकिन बढ़ाने का जो निर्णय है और जो फल है, सब्जियां है, दूध, दही, तेल, मसाले, इस पे 5% कम कर दिया, तो इससे आम जनता को तो राहत मिलनी चाहिए ना सर। मिल रही है राहत? बिल्कुल बिल्कुल राहत है, मिलेगी राहत? बिल्कुल राहत मिलेगी। अच्छा, कपड़ों के भी रेट्स कम हो जाएंगे, जैसे जो 2500 रुपए तक के कपड़ों पे 12% जीएसटी देना पड़ेगा, तो वो कैसा है निर्णय सरकार का? वो ठीक है कपड़ों पे कोई इशू नहीं है। कोई ब्रांड कपड़ा यूज़ करता है तो उनके लिए तो ही भैया। जैसे मोदी जी ने त्योहारों पे लोगों को तोहफा दिया, क्या कुछ कहेंगे? मैडम देखो, हर पॉलिटिक्स की अपनी अपनी, नो पॉलिटिक्स नो कमेंट। वो काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सॉरी, नहीं, बड़े भैया ने बोल दिया हमारे। आपकी अपनी ओपिनियन तो होगी। हाँ, ना हम सिगरेट पीते हैं ना तम्बाकू खाते हैं। नहीं, आपके हाथ में फोन है, अब 12% देना पड़ेगा, नया फोन लीजिएगा, तो ये कुछ राहत नहीं है? बढ़िया है, हाँ? बढ़िया है, बढ़िया है। और दूध, दही, मसाला पे 5% जीएसटी लगेगा, सही है निर्णय? बढ़िया है। अच्छा, अंकल से बात करेंगे। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? सुभाष चंद्र। हाँ? सुभाष चंद्र। कह रही हूँ मैं कि दूध, दही, तेल, मसाला पे 5% आम आदमी को जीएसटी देना पड़ेगा, और जो निम्न वर्ग के लोग हैं जो डेली यूज करते हैं ये सब चीजें, उनको राहत मिलेगी? सबको राहत मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? हाँ। सबको मिलेगी। तो मोदी जी ने त्योहारों पे तोहफा देके कैसा काम किया है? सबके लिए बढ़िया, हमारे लिए बढ़िया है, पूरे देश के लिए बढ़िया है। सब खा रहे हैं, सब पी रहे हैं, सब यूज कर रहे हैं। हम अकेले थोड़ी, सभी यूज कर रहे हो। तो जैसे सिगरेट और गुटखा, इन सब का दाम बढ़ा दिया है सरकार ने, तो क्या सही किया है, गलत किया है? कोई नहीं, कंपनी ने बढ़ाया तो हमारी एमआरपी बढ़ जाएगी, हम महंगा बेचेंगे। उधर से महंगा आएगा, महंगा बिके। तो ये निर्णय सही है, गलत है सरकार का? सब सही है, सही जो भी निर्णय है। सहमत है आप इस निर्णय से? सब सहमत है। सरकार ने कुछ चीज़ों पे जीएसटी कम कर दिया है, 2 स्लैब कर दिए, 5% एंड 18%। 5% फूड वगैरह पे है और 18% अपना जो व्हीकल्स है उन पे हुआ है, तो बहुत अच्छी राहत है, बढ़िया है और सरकार का फैसला। डेली चीज़ों पे 5% निम्न वर्ग के लोगों के लिए ये राहत है या फिर सही है या नहीं? नहीं, ये तो राहत है जी, बहुत बड़ी राहत है। और सरकार के जो विधायक एमएलए वगैरह हैं वो सभी दुकानों पे भी जा रहे हैं और नॉर्मल जनता से भी जुड़ रहे हैं। बाकी काफ़ी अच्छा रिएक्शन है, पब्लिक का भी अच्छा रिएक्शन है, और ये जो व्यापारी हैं इनका भी अच्छा रिएक्शन है 5% को लेकर और 18% को लेकर। जैसे मोदी जी ने ये त्योहारों पे लोगों को तोहफा देने का काम किया है ताकि लोग दिवाली मनवा दी है, एकदम पटाखा फोड़ दिया है, बम फोड़ दिया, और क्या जी अपोजिशन तो वैसे ही फोड़ दिया? बम फोड़ दिया जी जीएसटी का। पहले देखो फोड़ा था कि जो जीएसटी दर थे वो इनकम वाला एक जो था, जो आया था, ठीक है, उसके बाद फिर एक और बम फोड़ दिया, और क्या चाहिए? दिवाली मनवा दी उन्होंने लोगों की। बम कैसे फोड़ा ये तो? बम तो यही फोड़ दिया, 5% कर दिया जीएसटी, 18% कर दिया, काफ़ी चीज़ों पर राहत दी है। लोग कह रहे हैं कि क्यों कम कर दिया, फिर लाया क्यों था जीएसटी? नहीं देखो जी, जो वो तो गवर्नमेंट के एक नॉर्म्स भी होते हैं, ठीक है। अब महंगाई दर महंगाई बढ़ती है, अब ऐसा भी नहीं है कि मतलब अपोजिशन ने नहीं बढ़ाया हो, सारी चीज़ें बढ़ती हैं, टाइम टू टाइम होता है, और इनकम भी बढ़ी है लोगों की, इनकम भी बढ़ी है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब जीएसटी बढ़ रहा है तो वो बढ़ रहा है, उसके साथ साथ इनकम भी बढ़ रही है ना, इनकम भी देखना चाहिए। पहले आप देखेंगे कि जैसे रूरल एरिया में जाएंगे तो कुछ कोई सामान बेचने के लिए आता तो साइकिल पे आता है, आज वो मोटरसाइकिल पे आता है, तो इनकम बढ़ी है। ऐसा तो नहीं है ना कि वैसे ही कुछ हो, तो इनकम भी बढ़ी है। और ठीक है, जब ज़्यादा चीज़ें होती है तो टैक्स भी बढ़ते हैं, जीएसटी भी बढ़ते हैं, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, इससे ऐसा कुछ है नहीं। लोग कह रहे हैं जीएसटी मुनाफाखोरी करने के लिए लाया गया, तो निम्न वर्ग, मिडिल वर्ग के लोगों को लूटने के लिए लाया गया, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना अब चाहेंगे? मिडिल वर्ग के लिए लूटने के लिए आए, हो सकता है गवर्नमेंट को ऐसा कुछ लगाओ तो उसके लिए फ़ायदा कर दिया, 5% 18% कर ही दिया, तब तो फ़ायदा हो गया, और क्या चाहिए? तो युवाओं को भी फायदा होगा इससे, मोबाइल, बाइक, कारें खरीद पाएंगे लोग? युवाओं को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, और क्या चाहिए? उनके इनकम को लेके टैक्सेस कम कर दिए, टैक्सेस स्लैब जो आए थे वो कम कर दिए। अभी आपको अगर वो सामान खरीदने के लिए जाएंगे तो 5% 18% वाला विस्फोट तो है ही, बढ़िया कर दिया, और क्या चाहिए? जैसे
जो लोग सालाना इनकम 12 लाख करते हैं उनको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? नहीं उसको तो नहीं करना पड़ेगा, वो तो एक अच्छी चीज़ है कि देखो जो मिडिल क्लास लोग हैं वो कहीं ना कहीं ग्रो कर पाएंगे, है ना, वो अच्छा सा कर पाएंगे। और ठीक है, अच्छी चीज़ है, 12 लाख तक तो फ्री कर ही दिया है, और क्या चाहिए। अब इससे ऊपर जो जाएगा तो ठीक है, इनकम भी है तो कुछ तो गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, और गवर्नमेंट को देने के हिसाब से तो ठीक है, रोड बनते हैं, सड़कें बनती हैं, बिजली होती है, डेवलप ही होता है उससे। नहीं ऐसा तो नहीं है चुनावों की वजह से किया गया है? नहीं, चुनावों का तो इसमें तो मुझे तो लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो, है ना। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर एक काम करते कि चुनाव से 1 महीने पहले हर बार बम फोड़ते, और सबसे ज़्यादा बम फोड़ते पेट्रोल डीजल पे, तो वो और अच्छा हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है ना। वो तो दिवाली मनवाई है लोगों की, बहुत बढ़िया दिवाली मनवाई नवरात्रि है। दशहरा सब नवरात्रि मन गया, दशहरा मन गया, दिवाली मन गया, और अभी तो दिवाली बाकी है। ऐसा ना हो कि दिवाली तक एक और बम आ जाए। किसका बम आएगा? पता नहीं जी, कुछ भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट है, कुछ भी मोदी जी का बम आएगा? मोदी जी तो मोदी जी हैं जी। देखो जी, बहुत सारी चीज़ें करी हैं, हमें तो बहुत फ़ायदा मिल रहा है। खाना कमाना तो हमें ही पड़ेगा, लेकिन अब ये है कि हम कहीं भी बोल सकते हैं कि हम इंडिया से हैं, बाहर जाके हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोदी जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।